प्रश्न संख्या 8, यदि a बराबर 1001 तथा b बराबर abcd है तो दर्शाइए कि AB का जो इन्वर्स है बराबर होता है B का इन्वर्स इंटू A का इन्वर्स। तो सबसे पहले हम यहाँ AB ज्ञात कर लेते हैं। A इंटू B, इसका गुणा होगा, इस रो का गुणा इस कॉलम में करेंगे, 1 का गुणा A में करने पर A और 0 का गुणा B में करने पर 0। इसी तरह इस दूसरे कॉलम में गुणा करते हैं, 1 का गुणा C में करने पर C प्लस 0 का गुणा D में करने पर 0। इस रो का गुणा करते हैं, 0 का A में गुणा करेंगे तो 0 मिलेगा और 1 का गुणा जब B में करेंगे तो B मिल जाएगा। इसी प्रकार जब 0 का गुणा C में करते हैं तो 0 मिलता है और 1 का गुणा जब D में करते हैं तो D मिलता है। तो इस प्रकार ये AB की जो वैल्यू है वो यहाँ A, B और C और D हो जाएगी। हमें इसका इन्वर्स ज्ञात करना है। इसके लिए पहले हम निकालते हैं इसका कोफैक्टर यानी सहखंड। तो ये होगा C11। C11 जो है, पहली रो पहले कॉलम को छोड़ेंगे तो D हो जाएगा। C12 पहली रो दूसरा कॉलम छोड़ेंगे तो B हो जाएगा। C21 दूसरी रो पहला कॉलम तो ये C हो जाएगा और ये C22 दूसरी रो दूसरा कॉलम तो ये A हो जाएगा। अब जरा इसके साइन देख लेते हैं। यहाँ 1 और 1 2 है तो प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 और 1 3 है तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 और 1 3 है यानी माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ एक सम संख्या है तो प्लस से मल्टीप्लाई होगा। और ये जो है निकालते हैं हम यहाँ C इक्वल टू D माइनस B और माइनस C और A। और हमें ज्ञात करना है पहले एडजॉइंट A, जो कि बराबर होगा, एडजॉइंट A बराबर होता है इसके ट्रांसपोज के। तो इसका ट्रांसपोज करेंगे तो इस पहली रो का पहला कॉलम बन जाएगा और इस दूसरी रो का दूसरा कॉलम बन जाएगा। और यदि इस AB का इन्वर्स ज्ञात करेंगे तो 1 अपॉन मॉड AB इंटू एडजॉइंट A, तो ये बराबर होगा 1 अपॉन AB की वैल्यू यदि आप ज्ञात करोगे यानी सारे को खोलोगे तो ये हो जाएगा AD माइनस BC। और यहाँ एडजॉइंट A की वैल्यू जो है D माइनस B माइनस C और A हो जाएगी। तो ये वैल्यू हो गई यहाँ AB का इन्वर्स। अब हम यहाँ पहले A दिया है तो हम जो है A इन्वर्स ज्ञात कर लेते हैं, 1 0 0 1। इसके लिए पहले C11 ज्ञात करेंगे तो ये मिलेगा 1। C12 ज्ञात करेंगे, पहली रो दूसरा कॉलम तो 0 मिलेगा। C21 ज्ञात करेंगे, दूसरी रो पहला कॉलम तो 0 मिलेगा और C22 ज्ञात करेंगे तो ये 1 मिलेगा। साइन देखेंगे तो यहाँ सम संख्या है, प्लस से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ विषम है माइनस से होगा परंतु 0 है और इसलिए इसको कोई चेंज नहीं करेंगे। और यहाँ एक विषम संख्या है, माइनस से मल्टीप्लाई होगा परंतु ये 0 है इसलिए कोई चेंज नहीं करेंगे। और यहाँ प्लस से मल्टीप्लाई होगा तो ये जो इसका कोफैक्टर होगा ये हो जाएगा 1 0 0 1। और यदि एडजॉइंट A की बात की जाए
तो ये इसका ट्रांसपोज होता है। तो 1 0 और 0 1 आएगा, यानी इसका एडजॉइंट भी यही रहेगा। और यदि ए इनवर्स की बात करें तो ए इनवर्स बराबर हो जाएगा, यहाँ ए इनवर्स का जो फॉर्मूला होगा वो 1/mod A इंटू एडजॉइंट ए के बराबर होता है। और 1/mod A यानी ये एक इकाई आव्यूह है तो 1 होगा। और यहाँ जो है एडजॉइंट ए की वैल्यू आएगी तो 1 0 0 1, और ये बराबर हो जाएगा ए इनवर्स बराबर 1 0 0 1। अब निकालते हैं हम यहाँ बी इनवर्स। तो पहले बी की वैल्यू लिख लेते हैं, ए और ये बी, सी और ये डी। इनवर्स का मान वही होगा जो ए बी इनवर्स का मान होगा, क्योंकि यहाँ ए बी की वैल्यू वही है जो बी की वैल्यू है। तो ये होगा 1/1 ए डी माइनस बी सी इंटू डी माइनस बी माइनस सी और ए। और हमें ज्ञात करना है बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। और बी इनवर्स की जो वैल्यू है ये होगी ए डी माइनस बी सी और इंटू डी माइनस बी माइनस सी ए इंटू ए इनवर्स की जो वैल्यू है वो यहाँ से लगाएंगे 1 0 0 1। तो बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स इक्वल टू हो जाएगा 1/AD माइनस बी सी। और हम जानते हैं कि ये एक इकाई आव्यूह है, जब इसका इसमें मल्टीप्लाई किया जाएगा तो ये सेम रहेगा। तो डी माइनस बी माइनस सी और ए। तो बी इनवर्स और ए इनवर्स की वैल्यू वही है जो ए बी की इनवर्स की है। तो हम लिख सकते हैं कि ए बी इनवर्स जो है बराबर होगा बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स के।